से नवा मुख्य उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। आज हम लोग छांदोग्य उपनिषद शुरू कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है, पहला तो सवाल यही आता है। तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। ये सब लोगों को फॉर्मूला याद है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा है। तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में सामवेद की विशद व्याख्या की गई है। सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण से लिया गया जो भाग है वो छांदोग्य उपनिषद कहलाता है। जो छांदोग्य ब्राह्मण है उसमें 10 अध्याय हैं। उसमें से जो अंतिम 8 अध्याय है उसको छांदोग्य उपनिषद कहा गया है। यानी कि इसमें कुल 8 अध्याय इस तरीके से हुए और मंत्रों की संख्या 600 से भी ज्यादा है। छांदोग्य उपनिषद में छंद का अर्थ होता है, जो शब्द है छांदोग्य, तो छंद का अर्थ होता है आच्छादित करने वाला, जिसने आच्छादित कर दिया। अब इसके जो 2 मुख्य विषय हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, वैसे तो कई विषय इसमें हैं, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण विषय हैं वो है उद्गीत और शांडिल्य विद्या। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट महान वाक्य आता है, वो है तत्वमसि। तत्वमसि बहुत मशहूर वाक्य है और इससे संबंधित एग्जाम में भी सवाल आ सकता है और ज्ञान की दृष्टि से भी जगह जगह आप इसको लिखा हुआ देख सकते हैं या साउथ के मंदिरों पर इसको लिखा हुआ देख सकते हैं। तत्वमसि, तत्वमसि, तत्त्वम असि, यानी कि तुम ही वह ब्रह्म हो। इसको अच्छे से ध्यान कर लीजिए कि ये भूलना नहीं चाहिए। तत्वमसि कहाँ से लिया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तुम ही वह ब्रह्म हो। छांदोग्य उपनिषद में रोचक कथाओं के जरिए उद्गीत और ब्रह्म ज्ञान की विशद व्याख्या की गई है। और 1-2 रोचक कथा नहीं है, रोचक कथाओं से पूरा उपनिषद भरा हुआ है। मतलब कि इतना विशद विषय, इतना गहन विषय को इतने आसानी से और रोचक तरीके से समझाया गया है कि किसी को भी अगर वो ध्यान से पढ़े तो आसानी से समझ में आ जाए। इसमें जो कुछ उदाहरण जो है महत्वपूर्ण वो बताता हूं। एक राजा है, जनश्रुत उनके पौत्र हैं यानी पोता हैं। उनको एक गारीवान ने यानी छकड़ा गाड़ी वाले ने आत्मज्ञान के बारे में बताया थी। रैक्य उनका नाम था। उसके बाद सत्यकाम जाबाल की कथा है। एक बालक है जो विद्या ग्रहण के लिए आश्रम में जाता है, उसका नाम सत्यकाम जाबाल है। उसको कैसे एक बैल, एक अग्नि, एक हंस और एक और चिड़िया मुद्ग उसको आत्मा के बारे में बताता है। आत्मा के यानी ब्रह्म के 4 पाद के बारे में बताता है सत्यकाम जाबाल को। वहीं पर गौतम को क्षत्रिय राजा प्रवहन जयबल शिक्षा देते हैं। उसके बाद 5 गृहस्थ ऋषि की भी चर्चा है, उद्वालक, आरुणि समेत। अशुपति कैकेयी के पास आत्मा की शिक्षा के लिए जाते हैं। साथ ही देवराज इंद्र तथा असुरराज विरोचन अपने पिता प्रजापति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी कि देव और असुर दोनों के पिता प्रजापति हैं और दोनों उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये भी छांदोग्य उपनिषद में है। देवर्षि नारद किनसे ज्ञान लेते हैं? तो सनातन बालक सनत कुमार से लेते हैं। इस तरह से ये कुछ हमने उदाहरण दिए जो महत्वपूर्ण थे वो। अब उपनिषद का आरंभ इस तरह से करते हैं छांदोग्य उपनिषद का कि इसकी शुरुआत ओम से की जाती है। तो ओम से तो ऐसे कोई भी कार्य की शुरुआत होती है पवित्र, तो ओम से ही किया जाता है। कोई भी मंत्र होता है शुरुआत में ओम से ही किया जाता है। इस ओम के बारे में कहा गया, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित ओम इति हृदयो गायति तस्य उपाख्यानम। इसका अर्थ है कि ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाता सबसे पहले उच्चारण करते हैं। यानी यज्ञ वगैरह कोई भी शुभ कार्य होता है तो ओम से ही शुरुआत होती है, क्योंकि ओम ही वो अक्षर है जो परब्रह्म का द्योतक है। साक्षात ओम ही परब्रह्म है। ओम का उच्चारण करके ही उद्गाता सामगान करते हैं।
इसी उद्गीत साधना की यहाँ पर पूरी व्याख्या की गई है। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए उद्गीत का वर्णन कहाँ पर किया गया, किस उपनिषद में किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत के बारे में बहुत विशद व्याख्या की गई है, लंबी व्याख्या की गई है। इसके बाद ओम को सबका सार बताया गया है। कहते सब जीवों का सार पृथ्वी है। ठीक है, मान लिया कि सब जीवों का सार पृथ्वी है, पृथ्वी पर सारे जीव हैं। पृथ्वी का सार जल है, जल का सार औषधि है, औषधि का सार पुरुष है, पुरुष का सार वाणी है, वाणी का सार ऋग्वेद के श्लोक हैं, ऋग्वेद के श्लोक का सार सामवेद के गान हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं वाणी का सार ऋग्वेद है, ऋग्वेद के सार सामवेद के गान हैं। और उसके बाद कहा गया है सामवेद के गानों का सार उद्गीत है। यानी कि इस तरह से उद्गीत सभी रसों में सर्वोत्तम रस है, सभी का सार है, सभी 8 रसों का यह सार है। ओम परमात्मा का प्रतीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए सभी का सार किसे बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में, तो उद्गीत को बताया गया, या उद्गीत के बदले अगर ओंकार दे दे तो ओंकार को बताया गया, उसमें कोई संशय नहीं है। इसी में कहा गया वाणी ही ऋक है, ऋक का मतलब ऋग्वेद से तात्पर्य है, प्राण ही साम है, अक्षर ओम उद्गीत है। तो देखिए ओम उद्गीत है, ये बात यहाँ पर कह दिया गया है, इसलिए उद्गीत का मतलब ओम। कहते हैं ना उद्गीत का उच्चारण करते हैं, तो कहने का तात्पर्य ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम का उच्चारण इतना आसान नहीं है, उसकी पूरी व्याख्या है कि ओम में क्या आप भावना करेंगे और क्या भावना करेंगे तो क्या फल आपको प्राप्त होगा, वो भी पूरा बताया गया। कहते हैं वाणी, और अब यहाँ उद्गीत के बारे में कहते हैं कैसे समाहित है। तो कहते हैं वाणी और श्वास का जोड़ा, या ऋक और साम का जोड़ा। यहाँ कहा गया ना वाणी ही ऋक है, प्राण ही साम है, तो वाणी और प्राण का जोड़ा, श्वास मतलब प्राण, यहाँ प्राण भी कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। वाणी और प्राण का जोड़ा, ऋक और साम का जोड़ा, या दोनों एक ही बात है, इनके संयोग से ओंकार बना हुआ है। या यूं कहें कि ओंकार में ऋक और साम दोनों समाहित हैं। अब सोचिए जिसमें सामवेद और ऋग्वेद सब समाहित है ओंकार में। कहते जो साधक उद्गीत रूप ओंकार की उपासना करता है वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। यानी कि ओम का उच्चारण अगर हम करते हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद कहा गया है उद्गीत ही साम है। अगर कहीं आ जाए सामवेद की तुलना किससे की गई है, तो ओंकार से की गई है, उद्गीत से की गई है। साम का भाव श्रेष्ठ है, सदा सहायता वाला होता है, साथ ही यह ओंकार अनुमति का भी सूचक होता है, सहमति का भी सूचक होता है। अगर किसी से आपने कुछ पूछा, आपने ओम कह दिया, तो माना जाता है कि आपने अनुमति दे दी। यह अनुमति ही समृद्धि का पद है, यह अनुमति ही समृद्धि का पद है। तो ओंकार अनुमति सूचक भी हो गया। कहते इस भाव के साथ ओंकार को जानकर जो इसकी उपासना करता है वह सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते अक्षर ब्रह्म की व्याख्या अब आगे की गई है और अलग अलग स्टेज में व्याख्या की गई है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। कहते हैं ओंकार अक्षर रूपी ब्रह्म की महिमा और रस से सभी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। यानी कि कोई यज्ञ ऐसा नहीं है, कोई हवन ऐसा नहीं है जहां ओंकार अक्षर रूपी ब्रह्म की महिमा ना हो, उनके बिना शब्द हो रहा है। शुरुआत ही उन्हीं से होती है और वो यज्ञ आदि कर्म उसी अक्षर ब्रह्म की अर्चना के लिए किए जाते हैं। यानी कि उसी से शुरुआत होती है, ओम से ही, ओम के लिए ही सारे यज्ञ और सारे शुभ कर्म किए जाते हैं। कहते जो यज्ञ कर्म विद्या श्रद्धा और उपासना से युक्त होकर किया जाता है, यानी जो यज्ञ और कर्म, इसको साथ में जोड़ देते हैं, विद्या श्रद्धा और उपासना से युक्त होकर किया जाता है वही अधिक शक्तिशाली होता है। यानी विद्या मतलब आपको जानकारी भी होनी चाहिए,
आपको उसके प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और फिर जो जानकारी आपको है श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक उसका आप पूजा विधान करते हैं, उपासना करते हैं। अब एक कहानी बताई गई है जो बड़ी सुंदर कहानी है, कि कहते हैं कि शुरुआत में देवताओं को क्या हुआ, मृत्यु का भय सताने लगा। देवताओं को लगा कि हम मृत्यु से परे नहीं हैं, मृत्यु का भय सताने लगा देवताओं को, तो उन्होंने क्या किया, वेदों के ज्ञान का आश्रय लिया। वेद में जो ज्ञान कहे गए थे उसको उन्होंने पढ़ा, उसका आश्रय लिया, और वेदों के छंदों को आवरण बना करके ओढ़ लिया कि कोई हमें देख ही ना पाए। वेदों का छंद ऐसा बना दिया कि मृत्यु वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो अब लगा उनको कि अब वेद का तो छंद हमने ओढ़ लिया, अब मृत्यु नहीं देख पाएगी। लेकिन मृत्यु भी इतनी सरल चीज तो है नहीं, आसान चीज। मृत्यु वैसे ही उन देवताओं को देख लिया मृत्यु ने, जैसे कि जल में मछली दिख जाती है। तो जैसे जल में मछली दिखती है, उसी तरह तीनों वेदों के छंद में छिपे देवताओं को मृत्यु ने देख लिया। अब देवता लोग कांपने लगे, उनको लगा कि ये तो हम जो वेदों के जो ज्ञान रूपी आश्रय था, जो छंद था, मंत्र था, उनमें हम छिप गए, और यहाँ भी हम नहीं बच पा रहे हैं, यहाँ भी मृत्यु ने हमें देख लिया है, अब तुम्हारी मृत्यु तय है। तो उसके बाद काफी सोच विचार के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जिसका अगर हम आश्रय ले ले, यानी ओम में अगर हम छिप जाए, तो ओम में छिप जाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो तीनों वेदों के छंद से निकलकर देवता लोग ओम में जाके छिप गए, ओम का ही उन्होंने आश्रय ले लिया। और जब ओम का आश्रय ले लिया तो तभी से देवता लोग अमर हो गए, अभय हो गए। ना मृत्यु होगी, ना किसी चीज का भय, भय मतलब मृत्यु का भय। इसलिए जब भी व्यक्ति तीनों वेदों को सीखता है तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करता है, कहते हैं क्योंकि ओम अभय है, भय रहित है, और देवता लोग ओम में छिपकर अमर हो गए। तो ये जानकारी बड़ी उत्कृष्ट जानकारी रही। कहते जो ओम को इस प्रकार ओम जानकर उपासना करता है, जो ओम को इस प्रकार से जानकर उपासना करता है, वह अमर और अभय हो जाता है। तीन विद्वान की चर्चा उसके बाद आई है। तीनों विद्वानों के बीच में ओंकार यानी उद्गीत के बारे में एक सुंदर व्याख्यान हो रहा है, चर्चा कर रहे, तीनों उद्गीत को जानने वाले हैं और तीनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। चलो आज उद्गीत पे हम लोग बात करें। उसमें सालबान के पुत्र शिलक, चिकितायन के पुत्र दालभ्य और जीवल के पुत्र प्रवहन, तीनों आपस में मिलते हैं और ये लोग उद्गीत पर चर्चा करते हैं। तो पहले सालबान और चिकितायन के बीच चर्चा होती है, और फिर जब इन दोनों की चर्चा को प्रवहन सुनते रहते हैं, तो फिर प्रवहन, चूंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, तो प्रवहन ने फिर उनमें हस्तक्षेप करते हुए अपनी बात रखी और सबने प्रवहन की बात को माना। तो चर्चा का निष्कर्ष यह निकला कि साम कहाँ टिका हुआ है, साम ने कहाँ आश्रय लिया हुआ है। तो चर्चा का जो अंतिम लक्ष्य निकला कि आकाश ही अंतिम लक्ष्य है, आकाश ही उद्गीत है, आकाश में ही आप स्थापित कर सकते हैं, यानी आकाश हर जगह है, तो आकाश ही जो है में उद्गीत टिका हुआ है। तो कहते जो इस तरह जानकर उद्गीत का ध्यान करता है, वह सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ बन जाता है। तो देखिए अलग अलग तरीके से भाव जैसा होगा ओम के प्रति जिनका, उनको वैसी ही गति प्राप्त होगी। उसके बाद कहा गया यज्ञ के दौरान 3 पुरोहित होते हैं। हम लोग जानते हैं यज्ञ सबके घर में होता है, हवन होता है, तो उसमें 3 पुरोहित होते हैं और तीनों पुरोहित का अलग अलग कार्य होता है, और जिनसे जो कार्य संबंधित होता है उनके देवता भी अलग अलग होते हैं, और तीनों ही उद्गीत का प्रारंभ करते हैं, उद्गीत से शुरुआत करते हैं अपने अपने काम की। और इसमें सुंदर व्याख्या, चूंकि उतनी लंबी व्याख्या लेते या उतनी लंबी कहानी लेते तो बहुत लंबा हो जाता छांदोग्य उपनिषद पढ़ाने में। यहाँ पर कहा गया कि एक यज्ञ हो रहा था एक राजा के वहां जो है प्रस्तोता पुरोहित, उद्गात्र पुरोहित, प्रतिहार पुरोहित कर रहे थे। वहां एक और विद्वान पहुंचते हैं, उन्होंने उनको रोक दिया
कि प्रस्तोता आप जो प्रस्तावना गा रहे हो, अगर आप उस देव के बारे में नहीं जानते हो तो आपका सिर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसे उद्गात्र को भी बताया, ऐसे ही प्रतिहार को भी बोला कि क्या आप जानते हो जिसका आप पाठ कर रहे हो उसके देवता कौन है, उसके भाव को। तो इन तीनों बंद हो गए तो राजा ने हाथ जोड़ लिया कि आप ही करा दीजिए, आपको पता है। तो फिर उन्होंने पूरा यज्ञ संपन्न कराया। तो उसमें कहा गया प्रस्तोता एक होते हैं जो प्रस्तावना गाते हैं शुरुआत में। उसके बाद उद्गात्र पुरोहित होते हैं जो सामवेद के मंत्र को गाते हैं, उद्गीत का गान भी करते हैं ऊंचे स्वर में। प्रतिहार पुरोहित होते हैं जो प्रतिहार को आरंभ करने वाले होते हैं। तो इस तरह से कहते हैं प्रस्तोता पुरोहित जो कार्य करते हैं, प्रस्ताव गाते हैं, उनका देव होता है। अगर वो प्रस्तोता उस प्राण को नहीं जानते हैं, उस श्वास रूपी देव को ठीक से नहीं जानते हैं, तो उनका भी भला नहीं हो सकता। उसी तरह से उद्गात्र पुरोहित यानी जो उद्गीत का गान कर रहे हैं या सामवेद का गान कर रहे हैं उद्गाता, कहते हैं उसके वो अपने देव को अगर ना जाने तो भला नहीं हो सकता। और उनके देव हैं सूर्य, यानी सूर्य देव को जानना जरूरी है, तब उसी भाव से वो पूजा करेंगे, गान करेंगे। प्रतिहार पुरोहित जो होते हैं उनके देव है अन्न। अब जब वो अन्न को ठीक से नहीं जानेंगे, उनके भाव को नहीं समझेंगे, तो उनके द्वारा कराया गया यज्ञ कैसे संपन्न माना जाएगा। ये पुरोहितों के पाखंड रूपी कर्मकांड पर एक जगह व्यंग भी किया गया है कि जिनका लक्ष्य बहुत छोटा है, जो सिर्फ अन्न के लिए उद्गीत करते हैं, सिर्फ उनका अन्न के अलावा और कहीं कुछ ध्यान उतना नहीं रहता है, तो उससे कहा गया है कि जिसे कुत्तों का उद्गीत नाम से एक कहानी बताकर इसकी चर्चा की गई है छांदोग्य उपनिषद में। अकदाल्भ नामक ऋषि थे एक, और वो वेदों का अध्ययन करने के लिए वो बाहर गए हुए थे। उसी दौरान वो एक सरोवर के पास रुके, तो हालांकि व्याख्या में कहा गया है कि उनके सामने एक सफेद कुत्ता उपस्थित हो गया, तो उनको ज्ञान देने के लिए वो कुत्ता उपस्थित हुआ था। ये प्रभु की लीला थी। तो इस तरह से कहानी है कि बकदाल्भ ऋषि के सामने एक कुत्ता उपस्थित हुआ, एक सफेद कुत्ता को उन्होंने देखा, और उसके आसपास छोटे 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 कुत्ते आ गए, और सब कुत्ते उस सफेद कुत्ता से कहने लगा कि हम भूखे हैं, हमें अन्न चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि जैसे मनुष्य लोग जो है गान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनको अन्न वगैरह प्राप्त हो जाता है, अन्न के लिए वो करते हैं यज्ञ वगैरह। तो तुम क्यों नहीं, तुम तो बड़े हो, हम लोगों में बड़े विद्वान हो कुत्तों में, तो तुम भी कुछ ऐसी व्यवस्था करो, ऐसा गान करो प्रभु से कि हम लोगों के लिए भी भूख की व्यवस्था खत्म हो जाए, हमारे लिए भी अन्न उपस्थित हो जाए। तब सफेद कुत्ते ने उत्तर दिया कि तुम लोग कल सुबह आना, कल सुबह जो है हम लोग गान करेंगे शाम का, और जो है फिर हम लोगों के लिए अन्न उपस्थित होगा। तो जब ऋषि ने ये चीज सुना, बगदाल्भ ऋषि ने, तो उसको जो है बड़ा ये लगा कि कल जो है कुत्ते लोग गान करेंगे, किनका गान करेंगे भाई, किनकी जो है पूजा अर्चना करेंगे। तो इसके लिए वो वहीं रुक गए कि यहीं पर चर्चा हो रही, मैंने देखा, अब मैं यहीं रुक जाता हूँ। वो वहीं पर रुक गए कि कल यहाँ क्या होगा। दूसरे दिन सुबह में वहां फिर सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, और सब कुत्ते एक दूसरे के पूंछ पकड़ के एक साथ चलने लगे, एक दूसरे से जुड़ करके ऐसे चलने लगे। अब इसमें तुलना की गई है, कहना थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है, कि जैसे पुरोहित जब मंत्र गान करने वाले होते हैं तब वो जैसे चलते हैं, वैसे ही ये कुत्ते चलने लगे। अब ये भाव आ रहा है ऋषि के मन में कि ये क्या हो रहा है, तो उनको दरअसल सीख देने के लिए ये एक तरह से प्रभु ने लीला रची थी। तो वैसे ही चलने लगे। फिर सारे कुत्ते इकट्ठे बैठ गए और उन्होंने ध्वनि हिंकार कही, जैसे कि सारे पुरोहित बैठ करके मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही वो सारे कुत्ते बैठ गए, और वहां वो हिंकार ध्वनि उन्होंने पहले कही। उसके बाद ये गाया, हम ओम ही खाएं, ओम हम पिए, ओम ये देवता वरुण प्रजापति तथा सवितर हमारे लिए भोजन लाएं, हे अन्न के स्वामी यहाँ अन्न लाओ, हे अन्न के स्वामी यहाँ अन्न लाओ। ऐसा उन कुत्तों ने गाया। तो इसका मतलब है कि, और इसकी व्याख्या आगे की गई है कि इसी तरीके से पूजा पाठ में पुरोहित लोग भी इसी तरीके से गान करते हैं। तो यहाँ एक तरह से समझाने के लिए कहा गया है कि आप अपने
व्यवहार को, अपने भाव को उच्च स्तर पर रखें, सिर्फ इतना ही ना रखें। बहरहाल इसको बहुत ज्यादा और व्याख्या में ना जा करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह उद्गीत की अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। फिर कहा गया है कि जिस प्रकार अभेद्य चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला छिन्न भिन्न हो जाता है, किसी चट्टान पे आप मिट्टी का एक गोला मारेंगे तो मिट्टी का गोला छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी तरह वो व्यक्ति भी विनष्ट हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है जो उद्गीत के इस रहस्य को जानने वाले के प्रति पाप युक्त आचरण करता है। अगर आप उद्गीत को अच्छे से समझ गए हैं और उद्गीत का आप उच्चारण कर रहे हैं, उद्गीत में ही आप रमे हुए हैं, तब आपका कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका अनिष्ट तय है, क्योंकि वह मनुष्य मुख्य प्राण का उपासक अभेद चट्टान की तरह दृढ़ हो जाता है। कौन? जो उद्गीत की उपासना कर रहा होता है। अब प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन किया गया है। कहते हैं 4 महान गुरुओं के द्वारा प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन है। चारों नाम देख लीजिए, आ सकता है इससे एग्जाम में कहीं क्वेश्चन ना आ जाए। अंगिरा ऋषि, बृहस्पति देव, आयास्य ऋषि और दल्भ ऋषि के पुत्र बक ऋषि। अब कहते हैं एक एक करके देखते हैं। अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की उपासना की। अभी ओंकार की उपासना किस रूप में हो रही है? मुख्य प्राण के रूप में। कौन कर रहे हैं? करने वाले अंगिरा ऋषि कर रहे हैं। कहते हैं अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की ही उपासना की थी, इसीलिए प्राण को आंगी रस भी कहा जाता है। अब प्राण का एक नाम हो गया आंगी रस, ध्यान रखिएगा। आंगी रस अगर आए तो प्राण का एक नाम है, क्योंकि यह संपूर्ण अंगों का रस यानी आधार है। बृहस्पति देव ने उस मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। हम लोग प्राण के रूप में ही उद्गीत की उपासना कर रहे हैं, ओंकार की उपासना, इसीलिए प्राण को बृहस्पति भी कहा जाता है। बृहस्पति, एक तो प्राण को कहा गया आंगिरस, दूसरा प्राण को कहा जाता है बृहस्पति। ध्यान रखिएगा, प्राण को बृहस्पति भी कहा जाता है। बृहति का मतलब होता है वाक, पति का मतलब होता है प्राण, इज इक्वल टू यानी कि उद्गीत। तो बृहस्पति जो वाक यानी कि वाक के पति हैं, तो वाक को बृहति कहा गया है और उसके पति यानी स्वामी होने से प्राण को बृहस्पति कहते हैं। तो इस तरह से प्राण को बृहस्पति कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आया हुआ है आयास्य ऋषि। आयास्य ऋषि के बारे में कहते हैं कि आयास्य ऋषि ने भी प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की थी, इसीलिए प्राण को ही आयास्य नाम से जाना जाता है। अब देखिए, तो प्राण के कितने नाम हो गए? एक तो अंगिरस हो गया, एक बृहस्पति, एक आयास्य। तो प्राण के तो 3 नाम यही आ गए, क्योंकि यह प्राण आस्य यानी मुख से निष्क्रमण करता है, इसलिए मुख से प्राण निकलता है। निष्क्रमण मतलब निकलना, तो इसीलिए आयास्य कहा गया है इनको। अब दल्भ ऋषि के पुत्र बक ने भी प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की थी। तो उन्होंने क्या किया था? ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्गान किया था। ठीक है, तो 3 नाम आपके प्राण के हो गए। 3 नाम में आंगिरस, बृहस्पति और आयास्य। अब ओम की आधिदैविक उपासना का वर्णन किया गया है। मंत्र में कहा गया है तप शील आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तपस्या के रूप में, शील के रूप में और आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। यह उदित होकर मनुष्यों के लिए उद्गान अर्थात प्राणों का संचार करता है। कौन? आदित्य। आदित्य जब उदित होते हैं तो उन्हीं से प्राणों का संचार होता है मनुष्यों में। कहते हैं आदित्य यानी सूर्य उदित होकर अज्ञान रूपी अंधकार को और उससे उत्पन्न होने वाले भय दोनों का नाश कर देता है। एक तो अज्ञान रूपी अंधकार को भी खत्म करता है और भय को भी खत्म करता है। कहते हैं जो इस प्रकार उद्गीत को जानता है वह तमस और सभी भय का नाश करने वाला होता है, और तमस अंधकारमय होता है, इसलिए कहा गया है। कहते हैं जिस तरह सूर्य के उदित होते ही अंधकार और भय का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उद्गीत की तपशील सूर्य के रूप में
उपासना करने से मनुष्य जीवन के भय और अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। इसीलिए तपने वाले प्रकाशक रूप में सूर्य की उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। यानी कि सूर्य को ही उद्गीत मानिए, उनकी उपासना कीजिए। ओम मतलब ध्यान सूर्य पे। एक यहाँ ये भी कहा गया है, यह प्राण और वह सूर्य दोनों ही समान है। ऊपर पहले प्राण की उपासना की गई थी उद्गीत के रूप में, उसके बाद सूर्य की उपासना की गई उद्गीत के रूप में। अब यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्राण और सूर्य दोनों समान है, दोनों एक ही है, बस नाम का भेद है। कहते हैं यह प्राण उष्ण है और सूर्य भी उष्ण है। इस प्राण को स्वर कहते हैं और उस सूर्य को भी स्वर या प्रत्यास्वर कहते हैं। इसीलिए प्राण और सूर्य रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तो सूर्य से प्राण संचालित हो रहा है। अब व्यान के रूप में, पहले प्राण के रूप में, फिर सूर्य के रूप में, अब व्यान के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन है। कहते हैं अथ खलु व्यानम उद्गीतम उपासित यद्वै प्राणिति स प्राणो यद पानिति सोपान। अथ यह प्राण अपानयो संधे स व्यानो यो व्यानः स वाक् तस्माद प्राण अपान वाचम भिव्याहरते। कहते हैं दूसरे प्रकार से व्यान रूप में ही उद्गीत की उपासना करें। अब व्यान के रूप में उद्गीत की उपासना करें, क्यों करें उसका कारण समझाया गया है। कहते पुरुष जो नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालता है वह प्राण है, और जो भीतर श्वास लेता है वो अपान है। यानी श्वास लेने को अपान कहा गया है और निकालने को प्राण कहा गया है। लेकिन जब प्राण और अपान की जो संधि होती है वो व्यान है, जो व्यान है वही वाक है। यहाँ कहने का तात्पर्य है, समझने के लिए आसान शब्द में, कि जब आप उद्गीत का उच्चारण करते हैं यानी ओम का उच्चारण करते हैं, तो श्वास लिया आपने, ओम का उच्चारण किया, तो कहते हैं उस समय कोई ना प्राण का कार्य हो रहा होता ना अपान का कार्य हो रहा होता है। उस समय व्यान से ही उद्गीत हो रहा होता है, यानी व्यान का ही कार्य है वाणी। वाणी व्यान का कार्य है। वाणी जो है व्यान से निष्पन्न होने वाली है। इसलिए पुरुष प्राण और अपान की क्रिया ना करते हुए वाणी बोलता है। अब आगे कहते हैं उद्गीत के अक्षरों से ही उद्गीत की उपासना का वर्णन। तो पहले प्राण, फिर सूर्य, फिर अपान, फिर उद्गीत से ही उद्गीत की उपासना की चर्चा की गई है। कहते उद्गीत के शब्द अक्षरों से भी उद्गीत की उपासना की जाती है। कैसे? उद्गीत में उत जो है वो प्राण का पर्याय है। तीन शब्द हैं, तीन इसको संधि करके किसे करते हैं, उत, गी और थ। कहते उत जो है प्राण का पर्याय है, क्योंकि प्राण की शक्ति से प्राणी उठते बैठते हैं। और वाणी ही गी अक्षर है। ध्यान दीजिए, वाणी जो है वो गी अक्षर है, क्योंकि वाणी को गिरा कहते हैं। थ अक्षर यानी कि अन्न है, क्योंकि अन्न के आश्रय से ही प्राणी जीवित रहते हैं। उत में आता है प्राण, स्वर्ग, आदित्य, सामवेद, उद्गाता। और गी में आता है वाणी, अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद, यज्ञ। थ में आता है अन्न, पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, देवता। अगर एक शब्द फिर से देखें, प्राण, वाणी और अन्न, तो उत, गी और थ। कहते हैं ध्योलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक। तो ध्योलोक हो गया उद, गी हो गया अंतरिक्ष लोक, और थ हो गया पृथ्वी लोक। थ से पृथ्वी ऐसे याद रखिए, थ इसमें भी आए, थ इसमें भी है। उसके बाद है आदित्य, वायु और अग्नि। तो आदित्य हो गए उत, वायु हो गए गी और अग्नि थ। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सामवेद उत, गी हो गए यजुर्वेद और थ ऋग्वेद। उद्गाता, यज्ञ और देवता। तो कहते उत हो गए उद्गाता, गी हो गए यज्ञ और थ हो गए देवता। 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उद्गीत अर्थात वाणी के माध्यम से अन्न की शक्ति रूप प्राणों को ऊपर उठाना और प्राण शक्ति को श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली बनाना है। यानी उद्गीत अर्थात वाणी के माध्यम से, उद्गीत मतलब वाणी ऊपर कहा गया है। यह उद्गीत उपासना ओंकार की शक्तिशाली साधना में से एक है।
उसके बाद कहते हैं लक्ष्य क्या होना चाहिए। ओम के दौरान आपके मन में क्या चल रहा है, विचार आपकी कैसी, भावना कैसी है। कहते हैं अपने अभिष्ट ध्येय की उपासना करनी चाहिए। आप कोई एक ध्येय बनाए, उस ध्येय की उपासना ओम से करें, इससे निश्चय ही कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कहते उद्गाता जिस शाम के द्वारा उपासना करना चाहता है वह उसी शाम का सर्वदा चिंतन करें। आपके जो ध्येय है उसी ध्येय का चिंतन कीजिए। अपने ध्येय का चिंतन सतत करना चाहिए। इसके लिए जो साधन आप लगा रहे हैं उसका भी चिंतन निरंतर करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगर आपका चिंतन ही गलत होगा तो आपका फल भी गलत होगा। अब आगे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है अपने अभिष्ट के ध्येय के साथ साथ अपने आत्म स्वरूप का और अपनी कामना का चिंतन करके प्रमाद रहित स्तुति गान करना चाहिए। यानी कि कोई प्रमाद ना रहे आपके स्तुति गान के दौरान, आपकी उपासना के दौरान। इस तरह परमात्मा की स्तुति से वह इच्छित फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप इस तरह से ध्यान कर रहे हैं कि ध्येय के साथ साथ अपने आत्म स्वरूप का और अपनी जो कामनाएं हैं उसका भी चिंतन प्रमाद रहित होकर करते हैं, तब इस तरह परमात्मा की स्तुति जब आपसे होती है तो इच्छित फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब इस दौरान जो ध्यान देने योग्य बात है वो देखिए कैसे भाव से मन से जोड़ा गया है। कहते हैं मन से स्तुति करते समय अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। मंत्र जिस ऋचा में हो उस ऋचा का ध्यान कीजिए। मंत्र दृष्टा ऋषि, देखिए वेदों के जो मंत्र उद्भूत हुए हैं किसी न किसी ऋषि ने तपस्या की, उन्होंने देखा मंत्र को फिर उन्होंने लिखा। तो जिस मंत्र को आप पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी तो हो कि इस मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है, उनका भी ध्यान करना है। अब मंत्र के देवता कौन है, उस देवता का भी ध्यान करना है। अब मंत्र के छंद आदि का स्मरण करना, मतलब पूरी तरह से आप उसी में रमे रहेंगे, उसके अलावा ध्यान कहीं ना जाए। उसके बाद मंत्र द्वारा स्तुति करनी चाहिए, तब आपको फल प्राप्त होता है। अब ओम शब्द को लाया, अभी तक उद्गीत उद्गीत आ रहा था, अब डायरेक्ट ओम शब्द को कहा गया कि ओम अक्षर ही उद्गीत है। ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिए। उद्गाता यज्ञ के दौरान ओम का उच्चारण करके ही उद्गान प्रारंभ करते हैं। चूंकि ओम एक स्वर है फिर भी यह अक्षर अमृत और अभय रूप ब्रह्म का ही प्रतीक है। हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि देवता लोग ओम में ही छिप गए, यहीं पर आश्रय ले लिया। देवतागण इसी अक्षर ओम में प्रविष्ट होकर अमरत्व और अभय को प्राप्त होते हैं। अब यहीं पर ओम के बारे में कहा गया है कि सूर्य से कौन सी ध्वनि निकलती रहती है। तो नासा ने भी जो है एक वीडियो रिलीज किया था कि ओम के पास उन्होंने साउंड रिकॉर्ड की थी, तो वो ध्वनि ऐसा लग रहा था कि ओम से, सूर्य से जो ध्वनि आ रही है वो ओम की ध्वनि निकल रही है। तो छांदोग्य उपनिषद ये कहता है कि सूर्य से ओम की ध्वनि निकलती रहती है, यानी सूर्य ओम का ही जाप करता रहता है, यानी सूर्य भी चलता रहता है और लगातार ओम का जाप करता रहता है, यानी सूर्य से लगातार ओम की ध्वनि निकलती रहती है। तो अगर पूछ दे ओम की ध्वनि के जाप लगातार कौन करते रहते हैं, 4-5 जो है ग्रह के नाम दे दे, सूर्य का भी नाम दे दे। सूर्य लगातार ओम का गान करते रहते हैं। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद के मंत्र में कहा गया है कि जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। प्रणव मतलब ओम, यह सूर्य ही उद्गीत है, वही प्रणव है, क्योंकि यह गमन करते हुए उद्गीत का ही उच्चारण करता है। अब देखिए ओम मतलब यहाँ पर एक तरह से सूर्य को ही ओम, सूर्य को ही उद्गीत कह दिया गया। प्रणव ओंकार उद्गीत परमात्मा के ही नाम है, ऐसी भावना करते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए। तब आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, सारी कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। सूर्य ही उद्गीत है, सूर्य ही परमात्मा है, वही ओम है, ऐसी भावना करते हुए ओम की उपासना करनी चाहिए। अब एक और कहानी के जरिए सूर्य उपासना के महत्व को समझाया गया है। जो कहानी है
उसमें ऋषि बता रहे हैं कि मैंने सूर्य की उपासना की तो क्या फल मिला। कौशिकी ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने आदित्य यानी सूर्य को लक्ष्य करके ओंकार का गान किया, यानी उद्गीत का गान किया, जिसके फलस्वरूप तुम मेरे एक पुत्र हो। यानी एक सूर्य का हमने ध्यान किया तो तुम मेरे एक पुत्र हो। उसके बाद कहते हैं अब तुम सूर्य से निकलने वाली सूर्य की रश्मियां, जो इतनी सारी रश्मियां हैं, उन रश्मियों का अगर ध्यान करोगे तब तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी, बहुत से संतानों की प्राप्ति होगी। यानी कि एक सूर्य की उपासना करने से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और सूर्य की किरणों की अगर हम उपासना करें तो बहुत से संतानों की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये एक तरह से सूर्य की शक्ति दिखाने की यहाँ पर व्यवस्था हुई। इसको ही आदित्य रूपी ओंकार की आदि दैविक उपासना कहते हैं। ओम रूपी सूर्य की उपासना करके ऋषि ने संतान प्राप्त किया, इसीलिए ऋषि अपने पुत्र को सूर्य की किरणों को लक्ष्य करके ओंकार की उपासना करने का उपदेश दे रहे हैं। यानी ये कथन सूर्य की शक्ति का प्रदर्शक है। अब आधिदैविक उपासना हो गई। सूर्य की आध्यात्मिक उपासना के बारे में कहा गया है कि जो मुख्य प्राण रूपी सूर्य है उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह गमन करते हुए हमेशा ओंकार स्वर का ही उच्चारण करता रहता है। तो मुख्य प्राण रूपी सूर्य है, उसी के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। अब परब्रह्म के रूप में उद्गीत की उपासना के बारे में बताया गया है। देखिए अलग अलग तरीके से उद्गीत की उपासना है। अब परब्रह्म मान करके उद्गीत की उपासना कीजिए। कहते हैं ऋग्वेद और सामवेद परमात्मा का वर्णन करते हैं, यानी ऋग्वेद भी सामवेद भी उसी परमात्मा का वर्णन करते हैं। यह इसीलिए वह परमात्मा ही उद्गीत है। किसका वर्णन? उद्गीत को ही परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। तो उनका नाम है अलग अलग, और उस उत का गान करने वाले को उद्गाता कहते हैं। और वह परमात्मा सूर्य से ऊंचे लोकों और देवताओं का भी नियामक है। यानी जो परब्रह्म है, नियामक मतलब संचालन करता, देवताओं के भी संचालन करता है, और जो बड़े से बड़े लोग हैं उनके भी संचालन करता परमात्मा ही है। पर वह ब्रह्म देवों की कामनाओं के पूरक भी हैं। वह परब्रह्म देवों की कामनाओं के पूरक भी हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं, देवताओं के कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अब यहाँ पर धर्म के 3 स्कंध बताए गए हैं आगे, जिसको कहा गया है मंत्र में त्रयो धर्म स्कंधा। तो पहला है धर्म के पहला स्कंद जो है यज्ञ, अध्ययन और दान। यज्ञ मतलब अग्निहोत्र वगैरह जो यज्ञ आदि है, अध्ययन मतलब वेद आदि का अध्ययन करना, और दान जो यथाशक्ति आप किसी को दान दे रहे हैं। दूसरा है स्कंद धर्म का तप, यानी कि आपको ये करना चाहिए, आपका जो धर्म है उसमें ये तीनों चीजें समाहित होनी चाहिए। तप आप जिस आश्रम में हैं उसमें ही नियम पूर्वक स्थित रहें। अगर हम ब्रह्मचर्य में हैं तो ब्रह्मचर्य के जितने नियम कानून है उसका पालन करें, गृहस्थ में है तो गृहस्थ का पालन करें, आगे वानप्रस्थ या संन्यास में है तो उसका पालन करें। तितिक्षा तीसरा स्कंद है। कहते तितिक्षा का मतलब होता है शरीर को ऐसा बना देना कि उस पर ना गर्मी का एहसास हो ना ठंड का एहसास हो, मतलब शरीर जो है बिल्कुल छीन कर लेना, देह का आभास ही खत्म हो जाना, ऐसा कि आप इतने मन से इतने मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से नेट जेआरएफ के लिए, सांडिल्य विद्या की चर्चा। कहते छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में सांडिल्य विद्या का जिक्र है। ध्यान रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा कि छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में सांडिल्य विद्या का जिक्र है। और ये भी पूछा जा सकता है सांडिल्य विद्या का जिक्र किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। उसमें कहते हैं ये सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म ही है, यह उसी से उत्पन्न होने वाला है और उसी में इसका लय हो जाना है, ये उसी में चेष्टा करने वाला है। राग द्वेष से रहित होकर उस पर ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। यह पुरुष संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा संकल्प धारण करता है वैसा ही मरने के पश्चात होता है। इसीलिए पुरुष को
निश्चय करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तो सांडिल्य विद्या में जो मेन चीज बताई गई है कि आप जैसा संकल्प करोगे वैसा ही आपको अगली योनि वैसी ही मिलेगी, वैसी आपकी गति होगी। तो क्यों ना हम अच्छे संकल्प करें, सकारात्मक संकल्प करें, सात्विक संकल्प करें, और सबसे उत्तम तो उस परब्रह्म को संकल्प करें, तभी मरने के बाद हमें परब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये कहते ही सांडिल्य विद्या में ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं कि ब्रह्म की क्यों आपको उपासना करनी चाहिए। कहते वह परमात्मा मनोमय है, वो प्राण शरीर रूपी है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो सत्य संकल्प रूप में है, आकाश के समान शरीर वाले वो परमात्मा है, सर्व कर्मा है, यानी कि सभी कर्म जो हो रहे हैं वो उन्हीं की वजह से हो रहे हैं, सभी कामनाएं भी, आपकी शक्ति भी उन्हीं की वजह से मिली हुई, सर्व काम सर्व गंध सर्व रस, सभी रसों को प्रदान करने वाले हैं, संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाले वो परमात्मा है, वाणी से वो रहित हैं, भ्रम से वो रहित हैं, भ्रम से शून्य हैं वो परमात्मा, उनका स्वरूप बता रहे। कहते हैं वो हृदय गुफा में स्थित आत्मा धान से, जौ से, सरसों से, श्यामा कतंडूल से भी सूक्ष्म है, कि हृदय गुफा में आपके रहते हैं और वो बहुत ही सूक्ष्म है, उनका आप नहीं लगा सकते वो कितने बड़े हैं। कहते हैं बहुत ही सूक्ष्म है वो, तथा हृदय गुफा में स्थित यह आत्मा पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक आदि लोकों से भी बहुत बड़े हैं। यानी वो बड़े से बड़े भी हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं, वो परमात्मा, उनका स्वरूप है ये। सांडिल्य विद्या में आपको ये चीजें बताई गई हैं। उसके बाद कहा गया है कि हृदय स्थित ब्रह्म और परब्रह्म की एकता। कहते हैं जो सर्वकर्मा है, सर्व कामनाओं के दाता है, सर्वगंध के दाता है, सभी रसों से पूर्ण है, वो कर देते हैं सभी रसों से पूर्ण, और सभी जगह जो व्याप्त हैं, जो वाक रहित हैं, जो संशय रहित हैं, वही परब्रह्म है। वह आत्मा हृदय गुफा में स्थित है, वही ब्रह्म है, और शरीर छोड़कर जाने में इसी को प्राप्त होंगे, ऐसा जिनका निश्चय है, जिसे इस विषय में कोई संदेह नहीं है जरा सा भी, वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सांडिल्य का कथन है, इस साफ साफ मंत्र में लिखा हुआ है कि ऐसा सांडिल्य का कथन है। स्माह सांडिल्य सांडिल्य, ये सांडिल्य का कथन है। क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो सर्वकर्मा है, सर्व काम है, सर्वगंध है, सर्व रस से पूर्ण है, सर्वत्र व्याप्त है, वाक रहित है, संशय रहित है, वह आत्मा हृदय गुफा में स्थित है, यही ब्रह्म है, शरीर छोड़कर जाने में इसी को प्राप्त होंगे, ऐसा जिनका निश्चय है और जिसे इस विषय में कोई संदेह नहीं है, वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सांडिल्य का कथन है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं मनुष्य जीवन का स्वरूप, यानी आयु के बारे में बताया गया है कि मनुष्य की आयु कितनी होनी चाहिए और कितनी आयु किस चीज में उनको व्यतीत करने के बारे में कहा गया कि आपकी एक आयु है, उसको कैसे कहाँ व्यतीत करें। तो कहते हैं कि आयु को 3 भाग में बांटा गया है। तो पहले तो कहा गया पुरुष ही यज्ञ है। कहते हैं कि जो आयु है आपकी 24 वर्ष प्रातः सवन है। सवन का अर्थ होता है यज्ञ। अब कहा गया पुरुष ही यज्ञ है, मान लीजिए यज्ञ, तो आपका हो गया सुबह वाला यज्ञ हो गया आपका, आपके जीवन का 24 साल। तो 24 इसलिए कहा गया, गायत्री छंद 24 अक्षरों से बना है, इसीलिए 24 वर्ष कहा गया है। तो कहते उस दौरान क्या करेंगे, प्राण आदि इंद्रियां ही वसु देवता है। उस दौरान जो देवता का ध्यान है, देवता की चर्चा है 24 वर्ष तक, वसु देवता की चर्चा है कि मानेंगे प्राण आदि इंद्रियां ही वसु देवता हैं। उसके बाद 44 वर्ष जो है माध्य दिन सवन है। माध्य दिन मतलब बीच का जो आपका स्थान है, माध्य दिन सवन है। सवन मतलब यज्ञ है। तो प्राण आदि इंद्रियां ही रुद्र देव हैं, वे ही इस प्राणी समुदाय को रुलाते भी हैं।
तो रुद्रदेव की उपासना एक तरीके से कही गई है, उसी में स्थित रहना है। उसके बाद कहा गया, इसके बाद जो आगे के 48 वर्ष हैं वे तृतीय सवन है, अंतिम सवन हो गए। कहते हैं वो आदित्य की उपासना, यानी कि प्राण आदि इंद्रियां ही आदित्य हैं, इस तरह से हमें ध्यान करना है। तो कुल उम्र कितनी हो गई बताइए? 116। 116 साल हो गया। तो कुल उम्र हमारी इस उपनिषद के मुताबिक जो बताई गई है वो 116 साल की गणना बताई गई है। अब कहा गया है कि साधक की दक्षिणा क्या है। कहते तप ही आपकी दक्षिणा है, दान ही आपकी दक्षिणा है, सरल स्वभाव जो आपका है वही आपके लिए दक्षिणा है, अहिंसा और सत्य वचन आदि जो गुण हैं, जितने अच्छे गुण हैं वही आपकी यानी साधक की दक्षिणा है। उसके बाद कहते हैं क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हैं तो दक्षिणा आपकी क्या हो गई? तप, दान, सरल स्वभाव, अहिंसा, सत्य वचन, ये जितने गुण हैं वो आपकी दक्षिणा हो गई। अब अंगिरस ऋषि का देवकी पुत्र कृष्ण को ज्ञान यहाँ पर दिया गया है, ध्यान देखिएगा। अंगिरस ऋषि का देवकी पुत्र कृष्ण को ज्ञान। कहते हैं घोर अंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को तत्व दर्शन के बारे में बताया, जिससे कि वे अन्य विद्याओं के संबंध में पिपासा मुक्त हो गए थे। कहते हैं कि घोर अंगिरस ऋषि ने उसे अंत काल में 3 मंत्रों का जाप करने के बारे में कहा, यानी कि 3 मंत्र को मत भूलना, अंत समय में भी इस 3 मंत्र को ध्यान में रखना है। तो कौन सा? तू अक्षित, तू अच्युत, तू प्राण संशित, यानी कि तुम अक्षय अनश्वर स्वरूप हो। यानी कि जब हमारा प्राण छूट रहा है तो हमारा ध्यान इसी बात पे होना चाहिए, भाव कि तुम यहाँ आंगिरस ऋषि कह रहे हैं, तो अगर मेरे लिए कह रहे हैं तो मैं ही अक्षय अनश्वर स्वरूप हूं, मैं ही अच्युत अविनाशी हूं, मैं ही अति सूक्ष्म प्राण हूं। तो अंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को कहा तुम अक्षय अनश्वर स्वरूप हो, तुम अच्युत अविनाशी हो, तुम अति सूक्ष्म प्राण हो, यही भाव तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए मृत्यु के समय। अंतकाल में इस तरह दिव्य भाव रहने से साधक सदगति को प्राप्त कर जाता है। उसके बाद सृष्टि निर्माण के बारे में चर्चा है। कहते हैं कि सृष्टि से सबसे पहले सब कुछ असत ही था, भावात्मक है यहाँ पर, असत तो सब नहीं हो सकता है। उसके बाद कहते हैं असत ही सत हो गया, तो असत से सत की उत्पत्ति ऐसे नहीं हो सकती है, वो भावात्मक कहा गया है असत को। तो कहते हैं कि वो जब कार्याभिमुख हुआ, यानी सत जब कार्याभिमुख हुआ, वह अंकुरित हुआ, तो सबसे पहले एक अंडा के रूप में परिणत हुआ। अब 1 साल तक वो अंडा ऐसे ही पड़ा रहा, 1 संवत्सर लिखा हुआ है मंत्र में, 1 संवत्सर तक वो अंडा ऐसे ही पड़ा रहा। फिर जब वह फूटा तो उसके 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा रजत रूप में, एक स्वर्ण रूप हो गया। रजत मतलब चांदी का और स्वर्ण रूप सोने का। तो रजत ही पृथ्वी कहा गया, स्वर्ण को ही द्युलोक कहा गया। और उस अंडे का जो जरायु स्थूल गर्भवेष्ठन था वही पर्वत वगैरह हैं, और जो सूक्ष्म गर्भवेष्ठन था वह मेघों सहित कोहरा उसको बताया गया। जो उसमें धमनियां नसनारियां थी अंडे के अंदर, वे ही नदियां बन करके उद्भूत हो गई, और जो उसमें जल था वह समुद्र बन करके बहने लगा। कहते हैं फिर उस अंडे से जो गर्भ रूप उत्पन्न हुआ वो आदित्य था, यानी कि सूर्य था। गर्भ रूप से जो उदित हुआ तो उस अंडे से, गर्भ से आदित्य निकले, और जैसे ही आदित्य निकले जोर जोर से शब्द घोष होना शुरू हो गया, ध्वनि निकलने लगी जोर जोर से। और उस कोलाहल में, उस ध्वनि की वजह से स्थावर और जंगम जितने जीव थे, उस कोलाहल की वजह से स्थावर और जंगम जितने जीव थे उन सब की उत्पत्ति हो गई, उनके अंदर कामनाएं भी उत्पन्न हो गई, इच्छाएं भी उत्पन्न हो गई। इस प्रकार आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, उसके पास घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, जो इस प्रकार उपासना करता है। इसके बाद सुंदर कहानी के जरिए ब्रह्म ज्ञान का निरूपण किया गया है। कहते हैं
जनश्रुत नाम के राजा के प्रपौत्र ने गारिवान रैक्य ऋषि से ब्रह्म ज्ञान लिया था, और इसके बारे में बड़ी सुंदर व्याख्या है। तो कहते जनसूत्र के प्रपौत्र ने बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई थी, हर जगह अन्न जल की धर्मशाला में व्यवस्था करवाई थी, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की जानकारी नहीं थी। धन संपत्ति परिपूर्ण था और वो धार्मिक भी थे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं पता था। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, गर्मी का समय था और राजा छत पे बैठे हुए थे अपने महल की छत पे, और रात का वक्त हो रहा था। उसी दौरान हंस उधर से उड़कर जा रहे थे। तो हंस ने राजा को देखा। एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, अरे ओ भल्लाक्ष, दूसरे हंस का नाम भल्लाक्ष था, कि देख तो ये जान श्रुति के पौत्र जो हैं, उनके पोते जो हैं, राजा के नाम कह रहे हैं, ये तो तेज द्युलोक के समान फैला हुआ है। तो इसका स्पर्श मत कर, कहीं वह तुझे भस्म ना कर दे। तो ये कह रहा है कि उसका तेज देखो कितना फैला हुआ है, उसके पास से मत जाना, नहीं तुम भस्म हो जाओगे। तो दूसरा हंस कहता है कि ये राजा तो बहुत तुच्छ है, इसको तो आत्मज्ञान की जानकारी नहीं है, तुम किस हिसाब से जो है इसकी तुलना जो है एक गारिवान रैक्य से कर रहे हो। अब गारिवान रैक्य की बात यहाँ से आ गई। तो उस हंस ने कहा कि तुम किस लिहाज से इस राजा की तुलना उस गारिवान जो रैक्य है उससे कर रहे हो। तो पहले हंस ने जिज्ञासा बस पूछा कि गारिवान रैक्य कौन है। तो दूसरे उसने कहा कि गारिवान रैक्य की बहुत जो है व्याख्या कर दी कि बहुत संत हैं, पहुंचे हुए हैं, जो कोई भी सत्कर्म करता है वो उन्हीं के अंदर चला जाता है, उन्हीं का हो जाता है सत्कर्म। इतनी उनकी जो है व्याख्या कर दी, इतनी उनकी जो है बड़ाई कर दी, मान प्रतिष्ठा में इतने शब्द कह दिए गारिवान रैक्य के बारे में, को बहुत बड़े संत हैं। और राजा जो है दोनों की बात सुन रहे थे, दोनों हंस की। फिर राजा ने उस गारिवान रैक्य को ढूंढा, बहुत ढूंढने पर पता चला कि गारिवान रैक्य, बोला हाँ मैं ही गारिवान रैक्य हूँ। तो राजा उनके पास 600 गाय लेकर के, एक हार लेकर के, रथ लेकर के चले गए। कहा कि आप ये स्वीकार कीजिए रैक्य, और हमें जो है ज्ञान दीजिए उस ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान आप जानते हैं। तो रैक्य ने कहा, वहां राजा को संबोधित किया है, मंत्र में ऐसा लिखा हुआ है, ए शूद्र ये संपत्ति तू अपने पास ही रख। रैक्य कह रहे हैं, शब्द पर नहीं जाएंगे, या तुच्छ बताने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा मैं तो कहाँ तो आत्मज्ञान लेने आया था, कहाँ जो है मुझे इन्होंने दुत्कार दिया। फिर राजा उसके बाद 1000 गाय, फिर एक हार और कई हार, और अपनी कन्या को भी ले गए कि इनकी शादी करा देंगे। फिर इसी तरह से कहानी चलती है। जब राजा का अहंकार टूट गया, तो अहंकार टूटने के बाद रैक्य ने जो है उन्हें फिर आत्मा का उपदेश दिया, यानी ब्रह्म का ज्ञान दिया था। तो ये राजा और उस गारिवान की चर्चा है कि ब्रह्म का उपदेश कोई भी दे सकते हैं। इसी तरह से एक और सत्यकाम जाबाल एक बालक हुए, उसकी चर्चा है कि वो एक ऋषि कुल में गया अब शिक्षा लेने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ था इस बारे में चर्चा है। कहते हैं ऋषि हरिद्रुम गौतम के पास जाकर के, हरिद्रुम गौतम ऋषि का नाम है, एक सत्यकाम जाबाल नाम का बालक था, वो वहां पहुंचा। कहाँ? तो ऋषि हरिद्रुम गौतम के आश्रम में पहुंचा और बोला कि हे भगवान, मैं आपके पास ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना चाहता हूँ, आप हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और हमें ज्ञान दीजिए, जैसे और बच्चों को पढ़ाते हैं हमें भी पढ़ाइए। तो गौतम ऋषि ने पूछा कि तुम किस गोत्र के हो? तो उसने जवाब दिया सत्यकाम जाबाल ने कि मेरी माता ने बताया, मैंने अपनी माँ से पूछा था कि मेरा गोत्र क्या है, मैं गुरु के पास जा रहा हूँ, तो गुरु गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। तो माता ने कहा देखो, तुम्हारे पिता की जब मैं जवान थी उसी समय मृत्यु हो गई थी, तो उस समय मैं इतने काम धाम में व्यस्त थी कि मैं उनसे नहीं पूछ पाई कि उनका गोत्र क्या है, मुझे इसका तनिक भी ध्यान नहीं रहा, तो मैं नहीं जानती। तुम्हारा नाम जो है सत्यकाम है, मैं जाबाल हूं, तुम सत्यकाम जाबाल हो, इतना ही अपने गुरु को बता देना, सत्य यही है। तो बच्चे ने बता दिया। जब बच्चे ने बताया तो गुरु बड़े प्रभावित हुए कि बच्चा जो है बड़ा सत्य वचन कहने वाला है, इसने छिपाया नहीं किसी बात को। तो गौतम ऋषि ने उसके सत्य वचन से प्रभावित होकर के उनका उपनयन संस्कार किया, तभी जाकर के जो है ज्ञान दिया जाता है। उपनयन संस्कार करके उनको 400 दुर्बल गायें अपने जो है गौशाला से निकाल करके दी और कहा कि इसे चराने के लिए तुम जाओ, जंगल में जिधर जिधर ये गायें जा रही हैं तुम भी इसके पीछे पीछे जाओ, तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ हो गई।
तो सत्यकाम ने कहा कि जब तक ये गायें अब 1 सहस्त्र नहीं हो जाएंगी, इनकी संख्या आपने 400 दिया है, जब तक ये 1 सहस्त्र नहीं हो जाएंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो गुरु ने कहा ठीक है। तो बहुत साल तक सत्यकाम एक जंगल में रहे उन अपनी 400 गायों के साथ में, और 1000 संख्या होने तक वे वहीं रुके रहे। और जब 1000 संख्या हो गया तो फिर सत्यकाम की इस प्रतिष्ठा को देख करके, उनके इस संकल्प को देख करके वायुदेव प्रसन्न हुए और एक सांड में वो प्रवेश हो गए। और सांड में प्रवेश होकर के उन्होंने सत्यकाम से कहा कि हे सत्यकाम, अब 1000 हम लोग हो गए, हमारी संख्या 1000 हो गई है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, अब हमें आचार्य के पास ले चलो। अब 1000 हो गया। तो सत्यकाम ने कहा हाँ ठीक है, अब तो 1000 हो गए हैं, हम लोग अब चलते हैं गौतम ऋषि के पास में। तो इसी दौरान सांड ने, चूंकि उनके अंदर देव प्रतिष्ठित थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञान देना चाहता हूं, लोगे? तो सत्यकाम ने कहा हाँ आप बता दो। तो सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म का एक पाद बताया। यहाँ पर ब्रह्म के 4 पाद की चर्चा है। तो ब्रह्म के एक पाद की चर्चा की। उन्होंने कहा ये जो एक पाद है इसमें 4 कलाएं हैं। कहा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो चारों दिशाएं हैं, ये ब्रह्म के एक पांव है, ये 4 कला है। उसके बाद उन्होंने कहा आगे तुम्हें अग्निदेव जो है तुम्हें देंगे, अगले पाद के बारे में बचाएंगे, नहीं ब्रह्म के दूसरे पाद के बारे में। फिर जो है अग्निदेव ने ब्रह्म के दूसरे पाद के बारे में बताया। फिर अगले दिन जो है अग्निदेव ने कहा तुम्हें हंस जो है कल तीसरे पाद के बारे में बताएंगे। तो तीसरे पाद के बारे में हंस ने बताया। फिर चौथे दिन मदगु नाम का एक पक्षी होता है, उन्होंने जावाल को ब्रह्म के बारे में बताया। तो इस तरह से 4 से उन्होंने ब्रह्म के बारे में शिक्षा ली, 4 पाद के बारे में, और चारों में 4-4 कलाएं हैं। तो ब्रह्म 16 कलाओं से संपन्न है। इस तरह से 16 कला संपन्न ब्रह्म का ज्ञान उसको हो गया। तो ब्रह्म के पाद की यहाँ चर्चा है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। किसने बताया? प्रथम पाद के बारे में सांड ने बताया, द्वितीय पाद के बारे में अग्नि ने बताया, तृतीय पाद के बारे में हंस ने बताया, चौथे पाद के बारे में मदगु ने बताया। और कैसा है? तो कहते प्रथम पाद जो है प्रकाशवान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है कला उसकी। द्वितीय पाद जो अग्नि ने बताया वो अनंतवान कहा, ब्रह्म अनंतवान है, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यूलोक और समुद्र ये चारों उनकी कला है। तृतीय जो हंस ने तृतीय पाद बताया, उन्होंने कहा ज्योतिष्मान है, अग्नि सूर्य चंद्रमा और विद्युत उनकी कला है। चतुर्थ जो मदगु नाम के जो पक्षी थे उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा वे आयतनवान है, प्राण चक्षु स्रोत और मन ये उनकी 4 कलाएं हैं। तो इस तरह 16 कलाएं। फिर आश्रम पहुंचकर गौतम ऋषि ने भी उसी 16 कला संपन्न ब्रह्म का ज्ञान सत्यकाम को दिया। यानी कि जब वो सत्यकाम जावाल पहुंचे अपने गौतम ऋषि के पास में, तो गौतम ऋषि ने देखा तो इसके तो चेहरे से ऐसा तेज चमक रहा है जैसे किसी ब्रह्म ज्ञानी को चमकता है। तो कहा कि तुम्हें किसने ब्रह्म ज्ञान दिया, तुम्हारा तेज ही अलग है। कहा गुरुजी हमें किसी ने ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, कुछ आए थे ऐसे देवता बन करके, मनुष्य नहीं थे वो, उन्होंने दिया, लेकिन मुझे उस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। मेरे गुरु आप ही हैं, आप जो ज्ञान देंगे वही सर्वोत्तम ज्ञान होगा। वो तो वो बताते गए, मैं सुनता गया बस। तो फिर गौतम ऋषि ने उनको उसी 16 कला के बारे में बताया। तो उनका ज्ञान जो है ना बढ़ा ना घटा, उतना का उतना ही रहा। इसका मतलब उनको पहले ही ब्रह्म ज्ञान हो चुका था। तो अब छांदोग्य उपनिषद में आगे यज्ञ का महत्व बताया गया है। कहते हैं जिस तरह इस संसार में भूखा बालक सब प्रकार से माँ की उपासना करते हैं, ठीक उसी तरह संसार के समस्त भूत यज्ञ की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यज्ञ ही उन्हें पुष्ट करता है। कहा गया आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को ज्ञान देते हैं। कहते मन अन्न रूप है, प्राण जल रूप है, वाणी तेज रूप है। यानी कि हे सौम्य श्वेत केतु, तीनों यानी कि कौन? अन्न जल और तेज। तो अन्न जल और तेज रूपी जो देवता हैं तो पुरुष के शरीर में प्रविष्ट होकर के विभिन्न भागों में बट गए हैं। अन्न ही, जल ही, तेज ही। अब देखिए बड़ी सुंदर व्याख्या है, हम लोग इसको पढ़ लें और समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं अन्न जो हम खाते हैं ना, उस अन्न की चर्चा है। कहते हैं कि खाया हुआ अन्न जो है वह 3 परिणाम देता है। हम लोग कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो यहां से यहां लिखा हुआ है छांदोग्य उपनिषद में।
कहते हैं अन्न का जो स्थूल भाग होता है वह मल हो जाता है, और अन्न का जो मध्य भाग होता है वह मांस हो जाता है, और अत्यंत जो सूक्ष्म भाग होता है अन्न का वह मन हो जाता है। इसीलिए कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। अब कहते हैं पहले अन्न की चर्चा थी ऊपर, उसके बाद जल, और उसके बाद तेज की चर्चा थी। कहते हैं पिए हुए जल के भी 3 परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? जल जो हम लोग पीते हैं, कहते हैं स्थूल भाग मूत्र हो जाता है, जो बाहर निकल जाता है, मध्य भाग रक्त हो जाता है शरीर में, और अत्यंत सूक्ष्म भाग जो जल का होता है वह प्राण हो जाता है। जल की महत्ता कितनी है देखिए। उसके बाद तेज की बात आई है तीसरे में, कहा हुआ खाए हुए तेज से 3 परिणाम उत्पन्न होते हैं। कहते स्थूल भाग हड्डी हो जाता है, धूप में बैठते हैं तो हड्डी मजबूत होगी, स्थूल भाग हड्डी हो जाता है, मध्य भाग मज्जा हो जाता है, अत्यंत सूक्ष्म भाग जो है वह वाक हो जाता है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहा गया है सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, अर्थात वही सब कुछ है, वही आत्मा है एवं तुम वही हो, यानी कि तुम ही वो ब्रह्म हो। तत्वमसि अगर एक शब्द लें तो तत्वमसि, तत् त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो। यहाँ पर हमारा छांदोग्य उपनिषद संपन्न होता है।